हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज सोनू अली। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। आज का जो हम लोग का क्लास का जो रिप्रेजेंटेशन होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप लोग देखते रहिए। अगर आप लोग स्केलेटन सिस्टम को बहुत ही अच्छे से ईजी तरीके में अगर समझना चाहते हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसे मेहमान को लेकर के आए हैं जिनको हम खुद से बनाए हैं और वो विनोद का एस्केलेटन है। तो आज उसको हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे और सभी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको कि एस्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से बोन्स हैं, उसके नाम्स को बताएंगे, निमोनिक्स को बताएंगे और उसके लोकेशन को बताएंगे। तो आज हम लोग जितने बोन्स हैं हमारे शरीर में उन सभी बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और अपने एस्केलेटन सिस्टम को अच्छे से ख़त्म करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है एस्केलेटन सिस्टम। एस्केलेटन जो सिस्टम होता है ये हमारा जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है उस एनाटॉमी सब्जेक्ट में एस्केलेटन सिस्टम पढ़ना है। ये एक चैप्टर है एस्केलेटन सिस्टम। तो एस्केलेटन सिस्टम को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। एस्केलेटन सिस्टम क्या होता है अगर इसको हम लोग समझे। एस्केलेटन का मतलब हिंदी होता है कंकाल और सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका, कंकाल तंत्रिका या तंत्र। ठीक है। कोई भी जो सिस्टम होता है, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे हम लोगों को खाना वैसा सिस्टम जो खाना पचाने में हेल्प करता है, वैसे ही यूरिनरी सिस्टम, वैसे ही न्यूरल सिस्टम। तो बहुत सारा सिस्टम्स है हम लोगों के शरीर में, वैसे ही स्केलेटन सिस्टम है। तो कोई भी सिस्टम होता है इसका बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है और वो सब एक साथ मिल करके और एक नया चीज़ को बनाता है, तो उसको सिस्टम बोल दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन जो सिस्टम होता है ये क्या होता है, अगर मोटा मोटी इसको हम लोग समझे कि स्केलेटन सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ होता है ना स्केलेटन सिस्टम। तो जो एस्केलेटन सिस्टम होता है, हम लोग अगर शॉर्ट में थोड़ा सा लिखना चाहे, शॉर्ट में सिर्फ समझने के लिए, तो कंसिस्ट ऑफ, ये जो एस्केलेटन सिस्टम होता है ये कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट का मतलब होता है बनना, कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ का बना हुआ होता है? एक बोन होता है। क्या होता है? बोन्स। और दूसरा होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज। ये दो चीज़ है जिससे हमारा जो एस्केलेटन सिस्टम है वो बना हुआ होता है। मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ याद करने के लिए अगर देखा जाए तो ये इतना चीज़ें का मतलब इनफ है आप लोगों को कि ये लंबे समय तक याद रहे कि जो एस्केलेटन सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ, एस्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। इसी को हम लोग अगर लैंग्वेज में लिखें कि एस्केलेटन सिस्टम क्या है, तो अगर हेडिंग हम लोग देते हैं एस्केलेटन सिस्टम का, एस्केलेटन सिस्टम, एस्केलेटन सिस्टम, द ह्यूमन एस्केलेटन consist of the human skeleton, the human skeleton consists of, किस चीज का बना हुआ होता है? consist of 206 बोन्स। कितना बोन्स होता है? 206 बोन्स एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज इन adult that forms framework for the body।
ये जो भी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है इसको हम लोग समझेंगे हिंदी में कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो एस्केलेटन सिस्टम होता है, द ह्यूमन जो एस्केलेटन होता है कंसिस्ट मतलब कि बनना, कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स एंड कार्टिलेज इन एडल्ट। एडल्ट में 206 बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ होता है या से बनता है। डैट जो फॉर्म्स फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। तो जो हम लोग का स्केलेटन है, जो हड्डी है, जिस हड्डी से स्केलेटन बना हुआ है, इसको अगर आप लोग समझे कि ये क्यों बनाया गया है, इसका क्या काम है, तो हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, ये स्केलेटन सिस्टम ही बनाता है। स्केलेटन सिस्टम के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट अच्छे से कर पाते हैं। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होता तो इतना फास्ट हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाते। तो स्केलेटन सिस्टम हम लोगों को बैलेंस रखने में और मूवमेंट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये समझिए कि हम लोगों के पूरे शरीर का, बॉडी का क्या है, बॉडी के लिए क्या है, ये फ्रेमवर्क है यानी कि ढांचा है। ठीक है। अब इसमें आता है कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज क्या होता है, बोन तो आप लोग समझते हैं, ये हड्डी बहुत ज़्यादा देखे हैं, तो हड्डी तो समझ में आता है कि सर जो हड्डी होता है बहुत ही हार्ड होता है, अगर उससे मार दिया जाए किसी को तो सर फट जाएगा। लेकिन कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज जो होता है ना, ये सॉफ्ट होता है, ये भी वाइट होता है। ठीक है, हड्डी के जैसा ही दिखेगा और हड्डी के साथ में ही ये कार्टिलेज रहता है, इधर उधर नहीं रहता है। और ये सॉफ्ट होता है, मतलब कि फ्लेक्सिबल होता है, अगर उसका ऐसे मुड़िएगा तो मुड़ जाएगा। जैसे अगर आप लोग फील करें, जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन हैं, जो चिकन खाते हैं, जो चिकन का जो चेस्ट पे जो हड्डी होता है वाइट कलर का, जिसको खाने पे कुरकुरा टाइप का फील होता है, वो कार्टिलेज होता है। जो हार्ड होता है, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, वो होता है हड्डी, बोन होता है। तो कार्टिलेज और बोन से स्केलेटन सिस्टम हम लोग का बना हुआ है। इतना चीज़, सभी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो क्या है कि स्केलेटन सिस्टम जो एडल्ट में, एडल्ट मतलब कि हम लोग जो मतलब कि थोड़े से जवान हो गए हैं, तो जो यंग है उनमें, एडल्ट में 206 बोन्स होता है। ठीक। लेकिन वही न्यूबॉर्न बेबी में देखो, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी, उस समय जो बोन्स की जो नंबर होती है वो अप्रॉक्स 270 होती है ना। तो वो वेरी करते रहता है बेबी का, जैसे जैसे मतलब कि एज बढ़ता है वैसे वैसे बोन्स क्या होते हैं, घटते जाते हैं। क्योंकि बोन्स क्या होता है ना, कि स्टार्टिंग में बोन्स बहुत ज़्यादा होता है और वो बोन्स फ्यूज हो करके एक एक बोन बन जाता है। तो इसीलिए बोन क्या होता है कि बचपन में कम होता है, जैसे जैसे बच्चा सियान होते जाता है, जैसे जैसे उसकी एज होते जाती है, तो उसका बोन्स की संख्या घट जाता है। तो 270 300 के आसपास से आ जाता है कितना, 206 पे। अब स्केलेटन सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि इसका ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अगर लोकेशन की बात करें, हाँ, अगर लोकेशन की हम लोग बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पे स्केलेटन सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मतलब लोकेशन के आधार पे द स्केलेटन सिस्टम आर ऑफ कितने टाइप्स का, टू टाइप्स, मतलब दो प्रकार का होता है। टाइप्स का मतलब होता है प्रकार, दो प्रकार का होता है। ठीक ना। स्केलेटन सिस्टम उसके लोकेशन के आधार पे दो प्रकार का होता है। लोकेशन मतलब समझ रहे हो ना, कि जो हड्डी है, हमारा जो हड्डी है, जो भी स्केलेटन है, अगर वो अंदर है तो उसका लोकेशन कहाँ है, इंटरनल टू द बॉडी। अगर वो हड्डी बाहर में है, बॉडी के बाहर में, तो वो एक्सटर्नल टू द बॉडी हो जाएगा। तो इसके आधार पे, लोकेशन के आधार पे दो तरह का होता है, एक होता है इंडो स्केलेटन और एक होता है एक्सो स्केलेटन। तो पहला जो होता है इसको बोला जाता है इंडो स्केलेटन, इंडो स्केलेटन।
आप लोग देखते रहिए लगातार, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए, सभी चीज़ें यहीं याद करवा देंगे हर एक चीज़ का निमोनिक से। और हमारे पास स्केलेटन सिस्टम लाए हैं हम खुद, उसको अभी रिप्रेजेंट करेंगे आप लोगों के सामने, अभी दिखाएंगे क्या क्या कौन कौन सा बोन्स है, वो सभी चीज़ें हम दिखाएंगे, लोकेशन दिखाएंगे। तो इंडो एस्केलेटन होता है, और दूसरा होता है क्या, एक्जो एस्केलेटन। तो जो इंडो एस्केलेटन होता है, इंडो का मतलब होता है अंदर, और एस्केलेटन का तो मतलब समझ ही रहे हैं, कंकाल। और एक्सो का मतलब होता है बाहर, और एस्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। एक्सो का हम हिंदी में लिख देते हैं, क्या होता है, बाहर। एक्सो मतलब कहीं भी लिखा रहा है बाहर, इंडो का मतलब होता है अंदर, इंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंडो एस्केलेटन यानी कि अंदर, बॉडी के अंदर है, और एक्सो एस्केलेटन, एक्सो मतलब बाहर, ये बॉडी के बाहर है। तो इंडो एस्केलेटन को अगर हम लोग देखते हैं, तो इंडो एस्केलेटन इट लाइज, अगर इसके बारे में हम लोग लिखें, इट लाइज, या प्रेजेंट लिख सकते हैं, सॉरी, प्रेजेंट, इट लाइज इंटरनल टू द बॉडी। यानी जो हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर में क्या होता है, इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर, यानी कि बॉडी के अंदर में क्या करता है, ये लाई करता है। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, इसका एग्जाम्पल, इंडो एस्केलेटन का एग्जाम्पल, तो वो सभी बोन्स जो हमारे क्या हो, शरीर के अंदर हो, जैसे में एक बोन लेते हैं, फीमर जो बोन होता है, उसके बाद मान लेते हैं टिबिया, बहुत सारा बोन्स है जो हमारे बॉडी के अंदर है। मैक्सिमम बोन्स तो बॉडी के अंदर ही होता है, तो हम दो ही एग्जांपल लिए, फीमर, टिबिया, वैसे बहुत सारा होता है, जैसे वर्टिब्री होता है, स्कल का बोन होता है, हमारा ह्यूमरस होता है, ऐसे बहुत सारे बोन्स है जो हमारे बॉडी के, सब मैक्सिमम बोन्स तो बॉडी के अंदर ही होता है, कुछ कुछ बोन्स होता है जो बाहर होता है। और एक्सो स्केलेटन, नाम से ही क्लियर है, एक्सो मतलब बाहर, तो ये कहाँ होगा, इट लाइज, कहाँ लाइज करता है या प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द बॉडी। ये बॉडी के क्या होता है, बाहर होता है। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, तो इसका जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल में क्या क्या होगा, जैसे ये हम लोगों का नेल्स है, ये नेल्स भी एस्केलेटन है, तो ये बाहर है, तो इसीलिए इसको एक्सो एस्केलेटन बोल दिया गया, NAIL, नेल्स। और दूसरा एग्जाम्पल डेंटाइन होता है, ठीक ना, डेंटाइन ऑफ टीथ, जो हम लोगों का दांत है, दांत का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, उसको डेंटाइन बोला जाता है, दांत का डेंटाइन, वो भी एक्सो एस्केलेटन है। और सारा भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, कुछ कुछ। ये जो होता है ना एक्सो एस्केलेटन, ये वेस्टिजियल होता है, ठीक ना। अगर इसको इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इट लाइज प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द बॉडी, इट इज वेस्टिजियल, इट इज वेस्टिजियल का मतलब जिसका कोई खास काम नहीं है उतना, है ना, वो हमारे बॉडी में नॉन फंक्शनल होता है, तो उसको वेस्टिजियल बोल दिया जाता है। तो यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर है। अगर इसको हम अपने एस्केलेटन से थोड़ा बहुत अगर समझाएं, ये एस्केलेटन है। अब इसमें देखो, ये सारी बोन्स है, ये क्या है, बोन्स है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब बोन्स है, एस्केलेटन बना ही होता है बोन से। ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये हाइलिन कार्टिलेज होता है, ये हाइलिन कार्टिलेज होता है। फिर अगर आप यहाँ पे इसके वर्टिब्री पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो इसकी वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है जो कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज, ये कार्टिलेज हो गया और बोन्स हो गया, दोनों मिला करके इस स्कल को, सॉरी, इस स्केलेटन सिस्टम को बनाया है। ये पूरा स्केलेटन सिस्टम है,
तो ये सब मिल करके एक स्केलेटन सिस्टम को बनाता है। जैसे हम पहले ही बोल दिए थे कि बोन और कार्टिलेज ये दोनों मिल करके स्केलेटन सिस्टम को बनाता है। अब है कि इंडो स्केलेटन, ये सारी चीजें जो आप लोग देखते हैं, ये सारी चीज जो देख रहे हैं ये अंदर में होता है, तो इसको इंडो स्केलेटन बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडो स्केलेटन, क्योंकि एक्सो स्केलेटन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही उतना ज़्यादा पढ़ना है, वो उसका समझिए कि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, कुछ है ही नहीं उसमें। इंडो स्केलेटन हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों के सिलेबस में इंडो स्केलेटन है, उसके बारे में हम लोगों को डिटेल पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडो स्केलेटन, यानी कि इंडो स्केलेटन का ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अगर मान लीजिए कि 5-10 मिल करके लोग, 5-10 लोग मिल करके अरेंज हो करके सबको अपना अपना काम बांट दिया गया है और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसी तरह से इसमें कुछ बोन्स है जो एक अरेंजमेंट में है, जो एक अपने अरेंजमेंट में है, कुछ बोन्स है जो अपना अलग अरेंजमेंट में है, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, ऑर्गेनाइजेशन। और उसी तरह से जो बोन अरेंज है, जो ऑर्गेनाइज है, उसके बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इंडो स्केलेटन को देखेंगे कि कितने तरह का होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे जो इंडो स्केलेटन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है, दिखा देते हैं, एक होता है एक्सियल, एक्सियल इंडो स्केलेटन, और एक होता है अपेंडिकुलर एक्सोस्केलेटन। जो एक्सियल होता है, देखो एक्सियल, नेम इट सेल्फ क्लियर दैट एक्सियल मीन्स एक्सिस। एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस, यानी कि एक एक्सिस, एक्सिस मतलब कि अगर एक लाइन या एक समझो ये पेन है, अगर इसको हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं, डालते हैं और सीधे नीचे तक निकालते हैं, तो ये लाइन, ये जो लाइन है, ये जितने हड्डी को टच करेगा, यानी कि जो बीचों बीच से जितने हड्डी को टच करता है, वो सब हड्डी क्या होगी, वो सब बोन क्या होगी, एक्सियल होगी। वो सारी की सारी बोन क्या होगी, एक्सियल होगी। एक्सियल का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर एक्सिस, बीचों बीच में जो एक्सिस होता है, जो लाइन होता है, उसको एक्सियल बोला जाता है। तो इसी तरह से ऐसे समझो कि ये हमारा क्या है, ये स्केलेटन सिस्टम है। अब इसके बीच से एकदम ऐसे बीचों बीच, ऐसे हाथ को हम लेके गए ऐसे, और ये जितने हड्डी को टच करेगा, मतलब कि बिल्कुल इसके सेंटर से, बीचों बीच से जितने हड्डी को टच करेगा, वो सब हड्डी एक्सियल इंडो स्केलेटन होगा। मतलब कि उसमें एक्सियल इंडो स्केलेटन में हम लोग जो हड्डी पढ़ेंगे वो सब के सब किस में, एक्सियल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से आता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर जो बोन्स होता है वो होता है साइड साइड का, मतलब कि हमारा ये शरीर है, एक तो एक्सियल है, एक्सियल जो बीचों बीच से गया, अब है साइड साइड का, जैसे कि ये हैंड हो गया, तो हैंड हो गया, इधर का जो हैंड हो गया, ये सब अपेंडिकुलर में आता है। ये जो भी हैंड्स होते हैं ये सब क्या आता है, अपेंडिकुलर होता है। ये लेग्स जो होता है ये भी अपेंडिकुलर होता है। तो लेग्स हो गया और हैंड हो गया, ये अपेंडिकुलर हो गया। अब हैंड जिस बोन से अटैच्ड है वो भी अपेंडिकुलर में आता है, और ये लेग जिस बोन से अटैच्ड है वो भी अपेंडिकुलर में आता है। तो अभी हम लोग लिख के समझते हैं, फिर इसको समझेंगे, इसमें सभी हड्डी को देखेंगे, सभी बोन्स को देखेंगे कि एक्सियल में कौन कौन से बोन आता है। अभी हम लोग लिखेंगे और सभी का नाम लिखेंगे, सभी का निमोनिक्स लिखेंगे, और एकदम बिल्कुल यहीं पे याद आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। यहाँ पे आपको सब बोन्स का लोकेशन दिखा देंगे, सब बोन्स का फिगर दिखाएंगे, नाम लिखेंगे, हर एक बोन का लोकेशन आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज करके फिर मैं नोट डाउन करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन नहीं, जैसे कि स्केलेटन को दो पार्ट में हमने बांटा था लोकेशन के आधार पे, इंडो स्केलेटन और एक्सो स्केलेटन था। इंडो स्केलेटन का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडो स्केलेटन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडो स्केलेटन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट तो समझ ही रहे हैं। इंडोस्केलेटन का अरेंजमेंट, इंडोस्केलेटन का अरेंजमेंट दो तरीका से होता है। एक होता है एक्सियल जो बिल्कुल बीचों बीच से होता है, और एक होता है अपेंडिकुलर जो कि शरीर के थोड़ा बाहर साइड में, मतलब कि किनारे किनारे पे होता है ना, तो वो होता है अपेंडिकुलर। जैसे कि हैंड आता है, लिम्ब में दोनों, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, हैंड और लेग्स, ये सब आ जाते हैं किसमें, अपेंडिकुलर में। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडोस्केलेटन में दो होता है, एक होता है एक्सियल इंडोस्केलेटन, और जो दूसरा होता है वो होता है अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर इंडोस्केलेटन। अब देखो, जो ये एक्सियल इंडोस्केलेटन होता है, मतलब कि जो एक्सिस पे जितने बोन्स होते हैं, वो टोटल बोन्स कितने होते हैं, 80 बोन्स होता है। कितना, 80 बोन्स होता है। ये 80 बोन्स हो गया, 80 गो। और ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, इसमें कितना होता है, 126 बोन, 126 बोन्स। इन दोनों को अगर कैलकुलेट करते हो तो तुम्हारे पास आएगा 206 बोन्स, 206 बोन्स। और ये जो 206 बोन्स है, इसको हम यहीं के यहीं याद करवाएंगे तुम लोगों को, और अच्छे से याद करवाएंगे, सब चीज़ का लोकेशन के साथ, उसका शेप के साथ, हर एक चीज़ दिखा करके अभी हम सब चीज़ें याद करवाएंगे। तो अपेंडिकुलर इंडोस्केलेटन और एक्सियल इंडोस्केलेटन। एक्सियल जो इंडोस्केलेटन होता है, अगर इसमें हम लोग देखें कि कौन कौन सा स्केलेटन का पार्ट्स है जो एक्सियल इंडोस्केलेटन में आता है, चलो उधर ही देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, 206 तो होता ही, सब जानता है। ये जो एक्सियल इंडोस्केलेटन होता है, इसमें सबसे पहला ए नंबर में आता है स्कल इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बट घबराओ मत, अभी मैं समझा रहा हूँ, अपने स्केलेटन सिस्टम से समझाऊंगा सारी चीज़ें। स्कल, उसके बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, और सी नंबर में आता है क्या, वर्टिब्रल कॉलम, और सी नंबर में आता है रिब्स। ठीक है, तो जो स्कल्स इंडोस्केलेटन है, स्कल में, स्कल, पूरे स्कल में कितना बोन्स होता है, थोड़ा सा इसको अगर नीचे लिखेंगे ना तो सब लिख लेंगे हम लोग। बी नंबर में हम लोगों को क्या है, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल, और सी नंबर में क्या है, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी। रिब्स बोन लिख लो, और यहाँ स्कल बोन्स लिख लो, सही रहेगा। वैसे वो भी गलत नहीं था, सही ही था। तो स्कल्स में स्कल, ये पूरा स्कल्स होता है, दिखा रहे हैं अभी। एक्सियल तो समझ में आ गया होगा, एक्सियल और अपेंडिकुलर इजी चीज़ है। अगर इसके बीचों बीच से एक आप एक्सिस को डालते हैं नीचे तक, तो जिसको जिसको टच करता है वो सभी चीज़ें वो आएगी स्कल में। तो यहाँ से हम डालते हैं, तो ये पूरा जो स्कल का हड्डी है, इसको बोला जाता है स्कल। स्कूल मत बोल देना, बहुत लोग स्कूल भी बोलने लगते हैं, तो इतना ब्लंडर नहीं करना है।
तो ये हमारा हो गया पूरा क्या, स्कल। देखो जो हमारा मुंडी का जो भी हड्डी होता है ना, ये पूरा ये होता है स्कल, इसको स्कल बोला जाता है। इसमें जो भी हड्डी आएगा वो सब मिल करके स्कल बनाता है। उसके बाद से ये पीछे में देखो, उसके बाद से ये पीछे में ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बोला जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। ये पूरा जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये पूरा रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। और उसके बाद से ये पूरा जो देख रहे हो छाती की जो बाती, इसको रिब्स बोला जाता है, पसली जिसको बोला जाता है, ये रिब्स है। क्या है, ये रिब्स है। ये पूरा का पूरा क्या है, रिब्स है। ये इसका कितना नंबर होता है, कौन कौन से रिब्स होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि अगर आप एक्सिस इसके ऊपर से बीचों बीच सेंटर से डालते हैं तो उससे कौन कौन सी हड्डी जो है टच में आएगी। तो एक तो पूरा स्कल्स आएगा, तो ये एक्सियल हो गया। ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वाला जो गर्दन की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम, ये भी एक्सियल में आता है। और रिब्स भी एक्सियल में आता है, क्योंकि यहाँ पे आकर के ये टच होता है, ठीक ना। तो इसीलिए ये भी क्या होता है, एक्सियल एक्सियल इंडो एस्केलेटन में आता है। तो अब एक्सियल इंडो एस्केलेटन में हम लोगों को 80 बोन्स पुराना है। 80 बोन्स में जैसे कि ये स्कल बोन्स है, तो स्कल में ऊपर वाला जो पार्ट्स है ना, ये वाला जो हम लोगों का जो सिर का है, जिसमें बाल बाल उगा हुआ है, उसको बोला जाता है क्रेनियम। तो उसमें कितना बोन होता है, 8। और ये जो फेस होता है, जो हम लोगों का फेस होता है, इस फेस में 14 बोन होता है। यहाँ पे हम लोगों का कान होता है, कान में एक कान में 3 गो बोन, और इधर 3 गो बोन, तो दोनों कान का 6 गो बोन। और एक यहाँ पे नीचे की तरफ, ये जो लोअर जॉ है, इसको लोअर जॉ बोला जाता है। इसके नीचे में एक बोन होता है, जिसको यहाँ पे नीचे में यहाँ पे लगा हुआ होता है हाइवार्ड बोन, जो सी शेप का होता है, ऐसे सी शेप का होता है, हाइवार्ड बोन होता है। तो ये स्कल में आता है। और जो वर्टिब्रल कॉलम में ये पूरा ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक ना। ये वर्टिब्रल कॉलम में इसमें 26 बोन्स आता है। जैसे गिन के भी तुम देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये टोटल के टोटल कितने आएंगे, 26 बोन्स आएंगे। और जो रिब्स है, रिब्स में टोटल कितने बोन्स होते हैं, एक तरफ 12 को होता है, एक तरफ 12, 26। और एक ये वाला एस्टर्नम, ये क्या होता है, ये बीच में जो होता है एस्टर्नम, ये बीच में जो होता है एस्टर्नम होता है। जैसे हम लोग टाई बांधते हैं ना, तो वो एस्टर्नम की तरह ही दिखता है। देखो ये एस्टर्नम टाई की तरह दिखता है। तो ये एक एस्टर्नम हो गया। इसमें देखो एक रिब्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 एक तरफ है और 12 एक तरफ होता है, ठीक ना। 12 12 हो गया, तो 24 गो ये रिब्स हो गया। तो अब हम लोग उसका नाम लिख लेते हैं। स्कल में कितना बोन्स होता है, स्कल में 8 गो होता है। आपको क्या 8 गो होता है, 8 प्लस 14 फेसियल, और ये क्रेनियल, प्लस 6 कान का, प्लस 1 हाइवाइड। टोटल अगर इसको जोड़ोगे तो 29 आएगा। टोटल कितना आएगा, 29। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स होता है। कितना, 26 बोन्स होता है। और रिब्स में कितना होता है, रिब्स में हो गया 24 और एक 25, तो 25 हो गया। अगर इन तीनों को कैलकुलेट करते हो, 25 प्लस 26 और प्लस ये 29, सॉरी 29, तो ये कैलकुलेट करके तुम्हारा बनेगा टोटल 80 बोन्स आएंगे टोटल। अब हम लोग स्कल्स में देखते हैं कि स्कल में कौन कौन सा स्कल के अंदर आता है। ए नंबर में स्कल लिखते हैं, स्कल। स्कल कंसिस्ट का मतलब बनना। तो जो स्कल होता है ये किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, एक तो आपका क्रेनियम होता है। क्या होता है, क्रेनियम बोन होता है, जो कितना होता है, 8 होता है।
तो क्रेनियम बोन का हम लोग नाम लिखेंगे और निमोनिक्स जानेंगे। उसके बाद में क्रेनियम बोन हो गया, उसके बाद में फेशियल बोन हो गया, हैवाइड बोन हो गया, और एक और होता है जिसको बोला जाता है मिडल ईयर ऑसिकल्स, जो कान की बोन होती है। ऑसिकल्स का मतलब छोटी छोटी बोन होता है, ठीक है। तो इसमें अगर क्रेनियम में हम लोग बोन्स का नाम लिखते हैं तो देखो इसके लिए हम एक निमोनिक्स बनाए हैं, निमोनिक्स को याद रखिएगा। पहले हम लोग निमोनिक्स लिख लेते हैं और उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, बोन्स का नाम लिख लेंगे और कौन कितना बोन होता है वो लिख लेंगे। तो क्रेनियम बोन्स में है कि परी का ट्वेज फ्रैक्चर हो गया। परी का ट्वेज फ्रैक्चर हो गया। ट्वेज मतलब कि जो उसके पैर का जो अंगूठा होता है उसको इंग्लिश में ट्वेज बोला जाता है, दोनों अंगूठा को ट्वेज बोला जाता है। तो परी P4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेराइटल, सॉरी पेराइटल। जो पेराइटल होता है ये कितने बोन्स होते हैं, 2 गो होता है। इसको लिख लेते हैं, पेराइटल कितना होता है, 2 होता है। पेराइटल में 2 बोन होता है, अभी दिखाएंगे कि पेराइटल में कौन कौन 2 बोन होता है। पेराइटल T4 टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन। जो टेम्पोरल्स होता है ये भी 2 होता है। टेम्पोरल्स कितना होता है, ये भी 2 होता है। उसके बाद में O4 ऑसिपिटल, ऑसिपिटल कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ऑसिपिटल बोन 1 होता है। E4 इथमोइड, इथमोइड बोन ये कितना होता है, इथमोइड 1 होता है। और एस्फिनोइड, एस्फिनोइड ये कितना होता है, एस्फिनोइड बोन 1 होता है। तो अगर आप लोग इस पूरे बोन को जोड़े और एफ फ्रैक्चर F4 फ्रंटल बोन ये कितना होता है, 1, इसको बोला जाता है फ्रैक्चर से F4 फ्रैक्चर, सॉरी F फ्रैक्चर में है F4 फ्रंटल। फ्रंटल में कितना होता है, 1 बोन होता है। अगर सब बोन को आप जोड़ते हैं 2 2 4 1 5 6 7 और 1 8, 8 गो हमारा बोन हो गया, जो कि 8 गो यहाँ पे हम लिखे हैं। अब इन सब का लोकेशन थोड़ा सा जान लेते हैं कि पेराइटल कौन है और टेम्पोरल कौन है। तो देखो ये हमारा स्कल है, ये स्कल है। ये जो बोन्स होता है यहाँ से, सॉरी ये मार्किंग आप लोगों को दिख रही होगी, बोन जो ज्वाइंट हुआ है यहाँ से ऐसे लेकर के ऐसे आया है, ऐसे ऐसे, फिर पीछे में ऐसे देखो मार्किंग आई हुई है, और फिर ये ऐसे बीचों बीच कट गया, एकदम बीचों बीच से 2 भाग में जो ये हेड है, हेड के बीचों बीच से 2 भाग में बांट दिया है। तो ये जो इतना जो बोन्स होता है ये वाला इधर का, यहाँ पे जो बोन्स होता है इसके बीचों बीच सूचर होता है, ठीक ना, इसके बीचों बीच ज्वाइंट होता है। मतलब कि दोनों पेराइटल जो बोन होता है वो जुड़ता है। यहाँ पे ये जो दोनों पेराइटल बोन है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे मार्किंग है, दोनों जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये राइट साइड का हो गया और एक लेफ्ट साइड का हो गया। तो पेराइटल बोन जो हम लिखे हैं ये 2 गो है। अब टेम्पोरल बोन, ये इसको बोला जाता है टेम्पोरल बोन। देखो यहाँ से ऐसे है, ऐसे, और ये पूरा नीचे तरफ जाता है। और ये जैसे कि हम लोग आँख में जो चश्मा लगाते हैं और चश्मा का जो ये होल्डर होता है जो पकड़ने वाला होता है, उसी टाइप का यहाँ पे एक हड्डी होता है, ये वाला जैसे उठा हुआ रहता है ऐसे, ठीक ना। तो ये इसी का पार्ट से, किसका,
टेम्पोरल का। तो टेम्पोरल एक राइट साइड में इधर हो गया और एक राइट साइड में इधर हो गया, दोनों तरफ होता है टेम्पोरल और दोनों तरफ होता है पेराइटल। तो दो गो बोन ये हो गया टेम्पोरल। देखो जहाँ पे कान है ना, तो कान कहाँ पे है, टेम्पोरल बोन में ही है। और कान के ऊपर में ऐसे यहाँ का ये पूरा जो हड्डी होता है ऐसे गोले, ऐसे गोल कान, यहाँ कान रहता है, देखो यहाँ पे कान रहता है और इसके ऊपर में ऐसे गोले टाइप का हड्डी रहता है। तो फ्लैट बोन होता है, गोल मतलब शेप में होता है ऐसे। तो इसको बोला जाता है क्या, टेम्पोरल। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ होता है, कान में होता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ही याद रखना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान में होता है और कान जो होता है किस हड्डी में होता है, टेम्पोरल बोन में होता है। तो टी फॉर टिम्पैनिक, टी फॉर टेम्पोरल, ऐसे याद रहेगा कि ये टिम्पोरल बोन है। टिम्पोरल बोन हो गया। अब ऑसिपिटल, देखो ये जो पीछे का बोन होता है, ये ऐसे मार्किंग दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से ऐसे, ये पीछे का जो भी बोन है इसको ऑसिपिटल बोन बोला जाता है। ये पूरा ऑसिपिटल बोन है। उसके बाद से इथमोइड बोन। देखो जो इथमोइड बोन होता है ना, ये जो हमारा नाक है, नाक के अंदर जाओगे, इसमें आप लोगों को पता ना दिख रहा होगा या नहीं, बट इसके अंदर में, ये जो नाक है, नाक के अंदर में ये वाला अंदर में दिख रहा होगा, ये इथमोइड बोन है। यहाँ पे बिल्कुल अंदर में जो बोन होता है वो इथमोइड होता है, वो एक ही गो बोन होता है। उसके बाद से आता है एस्फिनोइड बोन। तो देखो ये जो हड्डी होता है, ये हड्डी, ये एस्फिनोइड होता है, ये अंदर तक जाता है। ये हड्डी जो है ये अंदर तक ये हड्डी जाता है यहाँ से। देखो इसके बीच में ऐसे खाली जगह होता है, मसल्स होता है। जब तुम अपने आँख के, ये आँख है, आँख के जस्ट पीछे यहाँ पे अगर मसल्स हटाओगे तो उसमें फिंगर डालोगे तो उसमें घुस जाएगा, ऐसे खाली जगह होता है। तो ये जो हड्डी है ना, इस हड्डी के पीछे में और अंदर तक नीचे में, ये नीचे तक ये हड्डी जाता है, ठीक ना। इसको बोला जाता है एस्फिनोइड। यानी कि तुम अगर यहाँ तुम्हारा आँख है तो आँख से अगर अंदर तक जाओगे, इसमें अंदर तक घुसाओगे अपने फिंगर को, तो ये हड्डी तुमको अंदर तक मिलेगा, एस्फिनोइड। ये मार्किंग देख लो, यहाँ से ऐसे मार्किंग है, ऐसे ऐसे है। तो ये हो गया एस्फिनोइड। उसके बाद में आता है फ्रंटल बोन। ये होता है फ्रंटल बोन। देखो इसकी कटिंग कहाँ से होती है, ऐसे होती है, ऐसे देखो, ऐसे 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 इसका ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे ऐसे। तो ये वाला जो बोन होता है ये फ्रंटल होता है, यहाँ तक आता है फ्रंटल बोन, यहाँ तक। यानी कि जो ये आँख का हम लोगों का ऊपर का जो होता है ना, इसको भी ये फ्रंटल बोन ही बनाता है। तो ये पूरा फ्रंटल बोन होता है, यानी जो हम लोगों का कपार होता है, लोग बोलता है ना कपार मार के फोड़ देंगे लाठी से, तो ये कपार जो है ना, कपार, इसी को फ्रंटल बोन बोला जाता है। तो हम पूरे क्रेनियम में 8 गो बोन गिनवा दिए। अब क्रेनियम के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, फेशियल बोन। फेशियल बोन आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट निमोनिक्स बनाए हैं, अगर जिनसे याद हो जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं याद होती है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो फेशियल बोन्स होता है वो स्कल को बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, स्कल को बनाता है। कौन बोन, फेशियल बोन। तो फेशियल बोन अब हम लोग देखते हैं कि फेशियल बोन में कौन कौन से बोन आता है। ये तो हम लोग 1 नंबर में क्रेनियम लिखे हैं, 2 नंबर में फेशियल लिखते हैं। आराम आराम से समझो, समझ समझ के पढ़ो, ज़्यादा कोई जल्दीबाजी नहीं है, सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ो, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं। दूसरा है फेशियल बोन। फेशियल नाम ही क्लियर कर रहा है, फेशियल यानी कि फेस का बोन, ठीक है। तो फेशियल बोन्स, अब फेशियल बोन्स में कौन कौन से आते हैं, इसका भी निमोनिक्स है। इसमें 14 बोन्स होता है। कितना बोन्स होता है, 14 बोन्स होता है। अच्छा एक और चीज़, इसमें देखो पेराइटल में 2 गो है और टेम्पोरल में 2 गो है। यानी कि जो पीटी होता है, पीटी, क्रेनियम में पीटी 2 गो होता है, बाकी सब एक गो है, बाकी सब एक गो है। सिर्फ पेराइटल और टेम्पोरल को छोड़ करके बाकी सब एक गो बोन है। फेशियल में टोटल 14 बोन होता है। इसको हम लोग देखते हैं, इसका जो निमोनिक्स है, इसका निमोनिक्स है मनीष कैन नॉट
मनीष कैन नॉट प्ले इन वेरी लार्ज इन वेरी लार्ज जू ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको एक देश है, मनीष एक आदमी का नाम है, ठीक है। तो जो भी मनीष होंगे और जो भी परी होंगी वो अपने दिल पे नहीं लेंगी, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि परी का पैर टूट गया है, ठीक ना। निमोनिक्स बनाए हैं। तो मनीष, मनीष में एम है, एम फॉर क्या हो जाएगा, मैंडिबल, MAN है, क्या हो जाएगा, मैंडिबल, मैंडिबल, ये बोन का नाम है, मैंडिबल, मैंडिबल। और ये जो मैंडिबल होता है नीचे में होता है, और मैंडिबल एक ही बोन होता है, कितना होता है, एक। कैन का मतलब होता है कौंचा, कौंचा, कौंचा जो होता है, कौंचा ये होता है 2 गो। और N4 हो जाएगा नेजल, नेजल कितना होता है 2 गो। और P4 पैलेटाइन, पैलेटाइन होता है। और V4 वोमर, वोमर जो होता है, वोमर, वोमर 1 होता है, वोमर कितना होता है 1 होता है। और पैलेटाइन 2 होता है, वोमर 1 होता है। लेक्राइमल, लेक्राइमल कितना होता है 2 होता है। L4 लेक्राइमल, V4 वोमर, L4 लेक्राइमल। और Z4 जाइगो, Z4 जाइगोमेटिक, ठीक है। Z4 Z4 जाइगोमेटिक। और मैक्सिको मतलब कि मैग्जिला, MAX इसमें भी है और MAX इसमें भी है, ये हो गया मैग्जिला। तो जो जाइगोमेटिक होता है ये कितना होता है, ये 2 होता है। और मैग्जिला कितना होता है 2 होता है। इसमें एक चीज़ है कि जो मैंडिबल होता है 2 गो, ये मैंडिबल होता है, इसमें 1 हड्डी होता है। मैंडिबल में कितना हड्डी होता है 1, और वोमर में कितना होता है 1। मतलब मैग्जिला, मैंडिबल में और वोमर में 1 हड्डी होता है, बाकी सब में 2 होता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। जैसे कौंचा 2 गो, नेजल 2 गो, पैलेटाइन 2, लेक्राइमल 2, वोमर 1, है ना, जाइगोमेटिक 2, मैग्जिला 2। तो इन सब में 2 बोन्स है, कितना कितना बोन्स है 2 बोन्स है। बाकी 2 ही इसमें है, मतलब फेशियल बोन में 2 ही है, जिसमें 1 बोन है मैंडिबल और वोमर, जो कि 1 बोन्स होता है, ठीक है। तो ये हम अपने निमोनिक्स के अकॉर्डिंग 14 का 14 बोन्स लिख दिए। जैसे कि ये 1 है, 2 3, 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 2 14, 14 बोन हो गया। जो हमारे निमोनिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप याद करते हैं तो एकदम तुरंत ही आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग फेशियल बोन में थोड़ा सा सब बोन्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से बोन्स है। देखो ये वाला जो बोन्स होता है, ये नीचे में जो बोन्स, ये वाला जो देख रहे हो, ये जॉ जिसको हम लोग खाते हैं तो ये मूवमेंट करता है, यही बोन जो है ये मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे जाता है ये बोन, ठीक है। ये जो बोन होता है ऊपर नीचे जाता है, इसमें दांत लगा हुआ रहता है, इसी बोन को बोला जाता है, इसे जो बोन होता है नीचे में ऐसे जो इस पे ठुड्डी है, इसको बोला जाता है क्या, मैंडिबल, मैंडिबल जो 1 ही गो होता है। और इसके बाद आता है कौंचा, कौंचा जो होता है अंदर में होता है। ये जो नेजल होता है, नेजल, ये है नेजल, यहाँ पे ये जो नाक है ना हम लोग का, ये नाक, नाक के बिल्कुल पतला सा यहाँ पे
दो गो हड्डी होता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। देखो यहाँ पे ये जो है ये नेजल बोन है, ये नाक के बिल्कुल टिप पे ऊपर यहाँ पे होता है ना एंड पे। तो ये नेजल बोन होता है जो दो गो होता है, एक इधर होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। उसके बाद में पैलेटाइन, जो पैलेटाइन होता है ये भी दो होता है, अंदर में होता है। और एक वोमर है, वोमर जो होता है नाक में अंदर में यहाँ पे एक हड्डी होती है, ऐसे नाक में घुसाओगे ना ऐसे तो वहाँ पे वोमर होती है। ऐसे ये जो हम लोगों का बीच में दो पार्ट में बांटता है ना, इसी को अंदर में लेके जाओगे तो एक नाक में वोमर हड्डी मिलेगा। लेक्राइमल, जो लेक्राइमल होता है ये भी ये वाला जो बोन है ना यहाँ पे इथमोइड बोन, और ये मैग्जिला जो बोन होता है, नाक से जब ऐसे अंदर जाओगे नाक से अंदर तो सबसे पहले यहाँ पे मैग्जिला बोन, ये पूरा मैग्जिला बोन होता है। ये पूरा क्या है, ये सब मैग्जिला बोन है। ये सब कौन सा बोन है, मैग्जिला है। ये देखो ये जो तुम्हारी ये वाली जो इधर की बोन जो होती है ना, ये सब मैग्जिला बोन होती है। और जब नाक से जब अंदर जाओगे ये नाक तक बोन जाती है मैग्जिला बोन, ऐसे पूरा नाक से यहाँ तक से लेकर के ऐसे 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 अंदर तक जाता है मैग्जिला बोन। ये पूरा मैग्जिला बोन यहाँ से बीचों आधा इधर रहता है आधा इधर रहता है। मैग्जिला बोन दो पार्ट में रहता है, मैग्जिला इधर और मैग्जिला इधर। देखो मैग्जिला दो गो है, मैग्जिला का गो है दो गो है, दो गो मैग्जिला है। मैक्सिमम का मतलब होता है क्या, ज़्यादा ऊपर, तो ये ऊपर में होता है, ठीक ना। मैग्जिला और मैंडिबल में कंफ्यूज मत होना। मैग्जिला और मैंडिबल जब भी याद करनी हो तो मैग्जिला मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मैग्जिला मैक्सिमम से मैच कर रहा है, और मैक्सिमम का मतलब होता है ऊपर, हायर लेवल का मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैग्जिला से रिलेटेड है और मैग्जिला ऊपर वाला है, मैंडिबल नीचे वाला होता है। तो मैग्जिला दो गो बोन होता है, एक लेफ्ट राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में होता है। तो ये हुआ मैग्जिला। अब मैग्जिला नाक के तरफ से मैग्जिला को क्रॉस करोगे तो लेक्राइमल मिलेगा, और जो लेक्राइमल होता है ये भी दो गो बोन होता है, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। उसके बाद लेक्राइमल के जस्ट अंदर जाओगे, अंदर की तरफ ही इसे अंदर की तरफ, तो उसके अंदर कौन बोन मिलेगा तुमको, इथमोइड मिलेगा। और ये यहाँ जो ये बोन होता है जाइगोमेटिक, जो हम लोगों का चीक का जो बोन होता है, ये यहाँ पे तुम टच करके देख सकते हो, एक हड्डी टाइप का फील होगा यहाँ पे हड्डी। ये जो होता है जाइगोमेटिक होता है, ये वाला बोन, ये लेफ्ट होता है और राइट होता है। देखो ये पूरा जो बोन होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे इस टाइप का रहता है। बाहर से देखोगे ये तो थोड़ा सा तुमको सितारा टाइप का दिखेगा ऐसे, तो ये जाइगोमेटिक बोन होता है, जाइगोमेटिक। ये आकर के यहाँ टेम्पोरल बोन से, ये जो टेम्पोरल बोन है ना, टेम्पोरल बोन का ये जो पार्ट है, इससे आकर के ये जाइगोमेटिक बोन का पार्ट यहाँ पे अटैच्ड होता है। देखो ध्यान से, ये वाला जाइगोमेटिक जो है ये आकर के टेम्पोरल से यहाँ पे अटैच होता है, और बीच में ऐसे स्पेस होता है, खाली स्पेस। देखो ऐसे फिंगर निकल रहा है, खाली स्पेस होता है। तो जाइगोमेटिक हम लोग देख लिए, मैग्जिला देख लिए, कौनचा वगैरह ये सब अंदर में होता है, लेक्राइमल देख लिए, वोमर भी देख लिए। तो ये सारा जो बोन होता है ये फेशियल बोन होता है। ये सारा कौन सा बोन होता है, फेशियल होता है। इसको इरेज करके और हम लोग देखते हैं कि और क्या है। फेशियल स्केलेटन के बाद जो फेशियल बोन है, इसके बाद हम लोग एक हाइवाइड बोन को देखेंगे, और जो मिडल ईयर जो ऑसिकल्स है उसको भी देखेंगे। तो उसमें 6 बोन्स होता है, तो इसको इरेज करते हैं। तो अभी हम लोग एक्सियल में ही हैं, एक्सियल इंडोस्केलेटन में। जैसे कि बताया कि एक्सियल इंडोस्केलेटन में एस्कल आता है, एस्कल हो गया। फिर अगर अपने आप से फील करोगे तो पता चल जाएगा। जैसे एक्सियल हो गया, अगर यहाँ से एक मतलब मान लीजिए कोई रड या डंटा अगर डालते हैं एक्सिस पे बीचों बीच, तो उसमें ये हमारा रीढ़ की हड्डी भी आ जाएगा, और ये जो हमारा रिब्स है वो भी आ जाएगा। तो अभी हम लोग एस्कल्स में ही देख रहे हैं। एस्कल्स में हम लोग दो चीज़ कवर कर चुके हैं, क्या क्या, एक फेशियल और एक क्रेनियल बोन। अब हम लोग देखेंगे कि जो मिडल ईयर ऑसिकल्स है, जो 6 बोन होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग का दूसरा था क्या, फेशियल बोन। अब तीसरा हम लोग लिखेंगे क्या है, तीसरा लिखेंगे मिडल ईयर ऑसिकल्स, मिडल ईयर
ऑसिकल्स, मिडल ईयर ऑसिकल्स, इसमें 6 बोन्स होता है। कितना बोन्स होता है? 6 बोन्स होता है। ठीक है, मिडल ईयर ऑसिकल्स में 6 बोन होते हैं। मिडल ईयर क्यों बोला, ऑसिकल्स क्यों बोला? ऑसिकल्स मतलब छोटी छोटी हड्डी होता है, और मिडल ईयर मतलब कि कान की हड्डी। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कान है, ठीक है, और कान के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये आपका तो कान का ये कैनाल बन गया। अच्छा रुको, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। ये हो गया कैनाल। कैनाल के बाद से ऐसे स्पेस होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा कान हो गया, और यहाँ से रास्ता होता है, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोला जाता है क्या? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो कान में 3 पार्ट्स होता है। एक होता है ये आउटर पार्ट, जिधर से मान लीजिए कि ऐसे कोई भी चीज़ साउंड वगैरह जाता है तो ये आउटर पार्ट हो गया, और ये मिडल पार्ट हो गया, और ये इनर पार्ट हो गया। तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोला जाता है क्या? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है, और इसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से एक हड्डी होती है जो अटैच्ड होती है ऐसे। एक हड्डी यहाँ पे होती है, और फिर इससे अटैच्ड एक हड्डी यहाँ पे होती है ना। ऐसे होती है, और इससे अटैच्ड एक और हड्डी होती है, यानी कि यहीं पे 3 गो हड्डी होती है जो छोटी छोटी हड्डी होती है ऐसे, ठीक है। और ये जो है, जो कान का जो इनर ईयर है उसके साथ जो कोक्लिया होता है उससे अटैच होता है। तो हड्डी नंबर 1, 2 और 3, 3 गो हड्डी यहाँ पे है ना, जो एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, और एक इधर इनर ईयर से अटैच्ड है, ठीक ना। कोक्लिया होता है जिसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ हड्डी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो हड्डी होता है ना, इसका नाम होता है, जो कान का जो 6 हड्डी होता है, एक कान में कितने हड्डी है? 3 हड्डी। कौन कौन है? मैलियस, पहला है मैलियस, ये वाला, इसको एम कर देते हैं, मैलियस, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, कान में होता है। और जो दूसरा है वो होता है इंकस, ये वाला होता है, ये I4 इंकस। तो ये इंकस हो गया। अब तीसरा नंबर में होता है स्टेपिज, स्टेपिज, ये होता है लास्ट वाला, स्टेपिज, एस फॉर स्टेपिज। तो ये 3 गो हड्डी है, एक कान में 2 हड्डी, तो ये एक कान में 3 हड्डी, 3 हड्डी तो 2 कान में 2 हड्डी, यानी कि ओवरऑल 6 हड्डी यहाँ पे हो गया। और एक 4 नंबर में हम लोग लिखते हैं हैवाइड बोन, हैवाइड बोन, जो एक ही हड्डी होता है। हैवाइड बोन कितना होता है? एक होता है। हैवाइड बोन कितना होता है? एक होता है। ये क्या होता है? जो हैवाइड बोन होता है बिलो द लोअर जॉ, मतलब कि लोअर जॉ के क्या होता है? नीचे। बिलो मतलब नीचे, बिलो द लोअर जॉ। ये जो हम लोगों का मैंडिबल है, मैंडिबल क्या है? जॉ है, ये लोअर जॉ है, और मैक्सिला अपर जॉ है। ये जो मैक्सिला होता है ऊपर अभी जो दिखाए थे वो अपर जॉ होता है, और ये जो मैंडिबल होता है ये लोअर जॉ है। तो लोअर जो जॉ होता है इससे भी नीचे यहाँ पे हैवाइड बोन होता है, एक हैवाइड हड्डी होता है, हैवाइड बोन, जो सी शेप का होता है। ऐसे ऐसे शेप रहता है, मतलब कि ये फिंगर इतना मोटा रहेगा, इससे भी पतला, और ऐसे सी शेप का होता है, ऐसे ऐसे सी शेप का होता है, ऐसे अंदर में लगल रहता है। और ये क्या होता है? जो हैवाइड बोन होता है, इट इज अटैच्ड टू, इट इज अटैच्ड, इट इज अटैच्ड बाय मसल्स। किसके द्वारा अटैच्ड होता है? मसल्स के द्वारा, मसल्स टू टोंग एंड लैरिंग्स।
इसका कहना है कि जो हैवाइड बोन होता है ना, वो मसल्स के द्वारा, किसके द्वारा, मसल्स के द्वारा, किससे अटैच्ड होता है, टोंग से और लैरिंग से अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक ना, हैवाइड बोन। तो हम लोग पूरे स्कल्स को ख़त्म किए और स्कल्स में देखे कि जो हमारा फेस में था, क्रेनियम जो बोन था वो 8 था, फेस में कितना था, 14 था, तो 8 और 14 ये हो गया 22, और हैवाइड बोन एक हो गया, है ना, तो वो हो गया 23। और जो हमारा मिडल ईयर ऑसिकल्स है, जो बीच वाली पार्ट में जो हड्डी है, कान के बीच वाली पार्ट, मिडल ईयर मतलब कि कान के बीच का पार्ट बोल रहा है, ये आउटर होता है, ये बीच वाला होता है, ये समझो यहाँ से यहाँ तक बीच वाला होता है, ये आउटर होता है, ये इनर होता है, ये हो गया इनर और ये हो गया आउटर और ये हो गया मिडल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है मिडल, ये पूरा यहाँ से आता है। तो ये हम लोग का ख़त्म हो गया। तो टोटल जो स्कल में जो बोन है, हैवाइड बोन को लेकर के भी और मिडल ईयर ऑसिकल्स को भी लेकर के 29 स्कल्स में बोन होता है। आप लोगों को याद रखना है कि किस में कितना बोन होता है। जैसे एक्सियल में 80 बोन्स होता है। एक्सियल के अंदर कौन कौन से आता है, तो एक्सियल के अंदर हमारा आता है जैसे कि स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है और रिब्स आता है। अब हम लोग अभी देखें कि जो स्कल होता है, स्कल में कितना हड्डी होता है, स्कल में 29 हड्डी होता है। वैसे ही वर्टिब्रल कॉलम में 26 होता है। वैसे ही रिब्स में कितना होता है, तो स्टर्नम को मिला करके, यहाँ पे जो स्टर्नम होता है उसको मिला करके 25 होता है। नहीं तो जो रिब्स होते हैं, जो हड्डी पसली होता है, वो 24 होता है, 12 लेफ्ट साइड में और 12 राइट साइड में। राइट साइड में 12 और लेफ्ट साइड में 12, तो इस तरह से होता है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं और अब हम लोग धीरे धीरे पिकअप में आएंगे, क्योंकि हमारे पास सभी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी है। इस तरह से 3D में क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। थैंक यू, डेट्स ऑल। अगला दिन भी हम लोग इसी स्केलेटन सिस्टम से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ समझ समझ के पढ़ेंगे। थैंक यू।